लड़की घर से बाहर चले गया, वो हमारे लिए तो मर गया। और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो पाकिस्तान से दरअसल आ रही है, अंजू को लेकर आ रही है। उसका एक नया वीडियो जो है दरअसल वो सामने आया है, किस तरह से अंजू दावत कर रही है, वहां पर नसरुल्लाह के साथ दावत कर रही है, वो वीडियो दरअसल सामने आया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको हम दिखा रखे हैं, बता रखे हैं। पाकिस्तान से अंजू का एक नया वीडियो सामने आया है, किस तरह से जो ट्रीटमेंट है, वीआईपी ट्रीटमेंट अंजू को मिल रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। अंजू की दावत की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। मोनिका, तो अंजू की दावत की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अपना नाम रखा है फातिमा। पाकिस्तान के डीआईजी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, नसरुल्लाह से शादी की है और अब उसका नाम है फातिमा। और ये दावत करते हुए तस्वीरें आपके सामने, अपने पति नसरुल्लाह के साथ दावत का आनंद लेती अंजू। तो अलवर की अंजू अब फातिमा बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां भी अब सतर्क है और इसे एक टेरर एंगल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कहीं सीमा का बदला अंजू से तो नहीं लिया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। क्या अंजू के पीछे है आईएसआई? क्या सीमा का जवाब है अंजू? अलवर के अंजू की पाकिस्तान रवाना होने की ये आखिरी तस्वीर है, जिसमें वो अपना घर छोड़कर अपने तथाकथित दोस्त के पास पाकिस्तान चली गई। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने दोस्त से मिलने के लिए भारत चली आई। अंजू से पहले सीमा की हैरान करने वाली कहानी लोगों की जुबान पर थी। मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक लोग सीमा की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया में सीमा की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबरों ने भले ही सीमा की चर्चा की हो, लेकिन भारत पर नजर रखने वाले पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरी खबर को ही गायब कर दिया था। जाहिर सी बात है कि ऐसी न्यूज को इग्नोर करने के पीछे खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही इशारा हो सकता है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं अभी, बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। अंजू के पाकिस्तान जाने के पीछे की साजिश का एंगल के पीछे भी कई ऐसे कारण हैं, जिसे माना जा सकता है कि इस खेल के पीछे आईएसआई का दिमाग हो सकता है। अंजू को अचानक मिला पाकिस्तानी वीजा, जबकि करीब 2 साल से अंजू वीजा मांग रही थी। सीमा के भारत आने के बाद अंजू को मिला वीजा। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू को मिली सुरक्षा। सिर्फ एक प्रार्थना पत्र पर 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती हो गई। अंजू से किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने कोई पूछताछ नहीं की, जबकि किसी ऐसे मामले में एजेंसियां निगरानी करती है। मीडिया में उसके निकाहनामे की तस्वीर का वायरल होना, अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर को मीडिया में लीक करना, बेहतरीन लोकेशन पर बेहद महंगा फोटोशूट करवाना, जबकि नसरुल्लाह की आर्थिक हालत बेहद सामान्य है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अपरदीप इलाके में अंजू और नसरुल्लाह का फोटोशूट करने वाले शख्स ने इस आरोप से इनकार किया है। वेडिंग फोटोशूट था, न प्री प्लान फोटोशूट था और न किसी ने मुझे बताया था कि आपने फोटोशूट करना है। मैं बजाते खुद चला गया था एज अ टूरिज्म एम्बेसडर। मैं अपने इलाके का एम्बेसडर हूँ टूरिज्म साइड से, और मैं कोशिश यही थी कि मैं अपनी टूरिज्म स्पॉट जो है इसको एक्सप्लोर करूँ। कोई वेडिंग फोटोग्राफी नहीं है, कोई वेडिंग का सीन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पठान हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर इज नो वेडिंग सेरेमनी। अब इस पूरे मामले में आईएसआई क्यों एक्टिव हुई? माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की सीमा हैदर का भारत आना है। जानकारों का कहना है कि सीमा का खुलेआम भारत और हिंदू धर्म की तारीफ से पाकिस्तान का कट्टरपंथी समाज बेहद नाराज था, इसलिए उसने सीमा के सामने अंजू को खड़ा कर दिया। सीमा से पाकिस्तान इतना नाराज क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। अपना सब कुछ छोड़कर भारत पहुंची सीमा हैदर। बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को भी भारत ले आई सीमा।
खुलेआम हिंदू धर्म और भारत की तारीफ की, प्रेमी के लिए पाकिस्तान छोड़ने का दावा किया, बार बार पाकिस्तान न भेजने की गुहार लगाई, हिंदू धर्म अपनाकर रीति रिवाज का पालन किया। सीमा की हरकतों से पाकिस्तान का एक वर्ग नाराज है, इसलिए आईएसआई ने बदले की साजिश रची। सीमा के शोर शराबे के बीच अंजू को खड़ा किया। हालांकि अंजू के तथाकथित दोस्त नसरुल्ला अंजू की यात्रा को बेहद सामान्य घटना बता रहे हैं। जैसे ये एक फ्रेंड, जिस तरह फ्रेंड रहते हैं बाहर मुल्कों के अंदर कंट्री में, एज अ फ्रेंड हमने इसको एक वीज़ा स्पॉन्सर किया है और एज अ फ्रेंड यहाँ रह रही है, एज अ गेस्ट रह रही है और इसको एक अच्छा माहौल मिला यहाँ और हमने एक अच्छा माहौल उसको प्रोवाइड किया। इसको अभी तक ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है किसी चीज़ के बारे में, कोई चल रही है सर। ऐसे इंगेजमेंट और शायद ये सब पैक चल रहा है सर, ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान हर मामले में भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि धर्म के मामले में वो भारत से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम को भारतीय हिंदू बनाने की घटना के खिलाफ उसने एक भारतीय को पाकिस्तान बुलाकर अपने जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको कुछ और जानकारियां यहां पर दे दें, क्यों आखिर कहा जा रहा है कि अंजू के पीछे क्या आईएसआई की साजिश है, क्योंकि इस तरह के जो तमाम एंगल्स हैं वो दरअसल यहां से मिले हैं। आपको बता दें कि अंजू को अचानक मिला है पाकिस्तान का वीजा। जी हां, इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये आईएसआई की साजिश है। करीब 2 साल से दरअसल अंजू जो है वो वीजा की मांग कर रही थी, लेकिन 2 सालों में उसको नहीं मिला था। सीमा के भारत आने के बाद ही अंजू का जो वीजा है वो दरअसल मंजूर हुआ। पाकिस्तान में अंजू को सरकारी जो सुरक्षा है वो दरअसल मिली हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती रहती है, उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने कोई पूछताछ अंजू से नहीं की है, जबकि ऐसे लोगों की एजेंसीज निगरानी बाकायदा करती है, पूछताछ की जाती है, जांच की जाती है। मीडिया में उसका निकाहनामा जो है वो वायरल होना, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो दरअसल ये बताती है कि इसके पीछे आईएसआई की साजिश है। अंजू की खबर को मीडिया में लीक करना ये जानकर करवाया गया ताकि किस तरीके से यहां सीमा भारत में और उधर अंजू, बेहतरीन लोकेशन पर बेहद महंगा जो फोटो शूट है वो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। नसरुल्ला की आर्थिक हालात अगर देखी जाए तो वो बेहद ही सामान्य है। तो जो तमाम चीजें सामने निकलकर आ रही है, क्या वो सब प्लांटेड है? इसी से जुड़ी और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मोनिका ग्रोवर। बिल्कुल हिमानी, एक तरफ अंजू तो दूसरी तरफ सीमा, इन दोनों की चर्चा जोरों पर हो रही है। और अब सचिन के दोस्त ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, वो सचिन मीणा जिसके लिए पाकिस्तान से अवैध रूप से सीमा हैदर भारत आई है। सचिन मीणा के दोस्त ने एक बड़ा खुलासा किया कि कई दिन से दोनों घर पर मौजूद नहीं है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं सचिन मीणा के करीबी बबलू मीणा। बबलू, आप अपनी सीमा भाभी से मिले? हाँ, मिले थे। अच्छा, ये देखा जा रहा है अभी वो अपने घर पे नहीं है, दोनों लोग ही घर पे नहीं है। कब से घर पे नहीं है? करीब 5 दिन से घर पे नहीं है। नहीं कोई इंटरव्यू हुआ है, नहीं किसी को पता। करीब 5 दिन से घर पे? जी। और कोई जानकारी कहाँ है, कहाँ गए हैं, कोई भी जानकारी? सब लोग बोल रहे हैं ATS वाले ले गए हैं उनको, जांच चल रही है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप देख रहे हैं, मिल भी चुके हैं अपनी सीमा भाभी से, आपको क्या लगता है सीमा भाभी को? हमें क्या लगता है, जो कानून कार्रवाई के साथ होगा वो लगेगा, जो होगा वो होगा। लगता है कि सीमा वाकई में सचिन से शादी करने के लिए पाकिस्तान से आई, या फिर जो लोग बातें कर रहे हैं कि वो जासूस भी हो सकती है, या फिर आपको क्या लगता है? मैडम, पहली बात तो ये है कि कोई भी जासूस हो या आतंकवादी हो, कैसा भी आदमी हो, अपने बच्चों के लिए ही रिश्वत लेगा। लेकिन वो बच्चों को साथ लेकर आई है, वो अपने प्यार की खातिर आई है यहाँ पर, वो प्यार पाने के लिए आई है। हाँ जी। फिर ये सवाल होने लगते हैं कि उसने, मतलब जो उसके पास फर्जी आधार कार्ड और उसने फ़ोन तोड़ा, उसके सिम तोड़ा, ऐसा फिर क्यों किया? वो सीधे सीधे भी आ सकती थी, ऐसा क्यों किया? ये सवाल उठ रहे हैं। मैडम, इस चीज़ का तो मुझे जानकारी नहीं है, बाकी जितनी जानकारी है उतना बता सकता हूँ मैं। आधार कार्ड वाला तो मैंने सुना नहीं है, अभी नहीं मैंने देखा है। जहाँ बनवाया होगा वो उनको पता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? सचिन का परिवार कब से रह रहा है?
हमारा तो जन्म भी नहीं है, जब से रह रहा है सचिन का परिवार तो यहाँ पर। लगभग कितने साल हो चुके? मैडम 24 साल की उम्र तो मेरी हो गई। हमारा ही जन्म यहाँ का, हमसे तो बहुत पहले रहते होंगे। अच्छा, सचिन ने कब से आपको बताया कि ऐसी आपकी भाभी है, सीमा नाम है, कब से बात चल रही, कब से बताया? मैडम बताया तो कभी नहीं था, लेकिन अब जब इनकी बात खुल चुकी है, सारी बात सामने आ गई, तो सबको सामने क्लियर हो गया कि इनका सन 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तभी उसके 2-3 महीने बाद से इनकी मोहब्बत हो गई थी। इसके